नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। बुज़ुर्गान मोहतरम, रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को इस माह मुबारक ही में उतारा, और सिर्फ कुरान करीम ही को नहीं बल्कि जो आसमानी किताबें और जो आसमानी सहीफ़े थे उनको भी इसी माह मुक़द्दस में उतारा गया। जब रमज़ान की आमद होती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो नज़र और वो बसारत अता फरमाई थी कि जो रमज़ान की रहमतों, बरकतों और रूहानी हकीकतों को देख लेती थी। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते थे तो ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिना व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब के महीने में, शाबान के महीने में हमें बरकत अता फरमा और हमें माह रमज़ान तक पहुँचा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस्तिक़बाल रमज़ान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते थे कि रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतनी कसरत के साथ रोज़े नहीं रखते थे। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह मुबारक शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत नादिल फरमाता है, अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में दुआओं को कबूल करता है। और मज़ीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की ताअतों और इबादतों को बतौर मुफाखरत के फरिश्तों के सामने पेश करता है कि देखो मेरे ये वही बंदे हैं जिनकी पैदाइश पर तुमने बज़ाहिर एतराज़ किया था और कहा था, ये अल्लाह तो ऐसी मखलूक को पैदा करने जा रहा है जो दुनिया में फितना फसाद बर्पा करेगी, कत्ल व क़िताल करेगी। अब देखो मेरे ये वही बंदे हैं, मेरी ये वही मखलूक है कि जो मेरी ताअत में और इबादत में मसरूफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के सामने खैर और भलाई के साथ पेश करो, खैर और भलाई के साथ दिखलाओ। और जो हजरात अल्लाह की ताअत में, इबादत में मसरूफ़ नहीं रहते, ख़ास तौर से इस माह मुबारक में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोग शक़ी हैं और बदनसीब हैं। रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है। एक रिवायत में जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है।
जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन और मरदूद जिनों को कैद कर दिया जाता है। यह अल्लाह की रहमत का नतीजा ही है। लेकिन हज़रात उलमा ने लिखा है कि शयातीनों का कैद कर दिया जाना, मरदूद जिन्नातों का बंद कर दिया जाना, ये सिर्फ उन लोगों के हक़ में होता है कि जो इस माह मुबारक में अल्लाह की ताअत में, इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, जो हज़रात रोज़ों का एहतमाम करते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान करीम की कसरत से तिलावत करते हैं, कुरान करीम के मानी मफ़ाहिम को समझते हैं, कुरान करीम के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं। लेकिन जो हज़रात इस माह मुबारक का एहतराम नहीं करते, इसकी तालीम नहीं करते, अल्लाह की ताअत और इबादत में मसरूफ़ नहीं रहते, तो उन लोगों के हक़ में इन शैतानों को और मरदूद जिनों को कैद नहीं किया जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक की हर रात में गैर महदूद लातादाद लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है, और एक फ़रिश्ता रमज़ान की हर रात में ऐलान करता है, मुनादी करता है, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़, ए शर के चाहने वाले पीछे हट। बुजुर्गान मोहतरम, ये महीना तौबा का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है, हमदर्दी का महीना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस माह मुबारक की कदर करें, अल्लाह की ताअत और इबादत में मसरूफ़ रहें, मासी से, गुनाहों से परहेज़ करें। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं, ख़ता और निस्यान से हम मुरक्कब हैं। हर आदमी से गुनाह होता है, हर आदमी से गलती होती है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम बनी आदम से गलतियां होती हैं, गलती करते हैं, लेकिन उन लोगों में, उन गलती करने वालों में बेहतर वो आदमी होता है जो तौबा करता है, जो इस्तिग़फ़ार करता है। हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़वात के अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिससे गुनाह ना होता हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को हमारे लिए तौबा का महीना बनाया, इस्तिग़फ़ार का महीना बनाया, हमदर्दी का महीना बनाया, खैर का महीना बनाया। इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो आदमी एक नफल पढ़ता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और जो आदमी फ़र्ज़ अदा करता है तो एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर दिया जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इस माह की कदर करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए, और आप हज़रात को भी कदर करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।